नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने आज का आपको कराया था, अब आपका प्रैक्टिस नंबर 2 चलेगा। तो जैसे जैसे समय मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे, पर मिनिमम आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट या 1 से 2 आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है प्रोवाइड होगा चैनल पर। 2 आपको चैनल बताए गए हैं हिंदी के जो आपको तैयारी करा रहे हैं, जैसे कि हमारा एक हिंदी साहित्य मेन चैनल है और हिंदी साहित्य 2.0, वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चलते हैं, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चलती है। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल के वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको चैनल का लिंक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक मिल जाएगा, और मेन चैनल पे जाओगे वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा JNU एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 करके। वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं प्रतिदिन, समझ गए। और यहाँ बात करें तो आपको मेन चैनल पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा, तो प्रैक्टिस सेट पे भी ज्वाइन जरूर हो और अपना जो मॉक टेस्ट है उस पर भी ज्वाइन जरूर हो। कुल मिलाकर एक दिन में कम से कम आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, समझ गए। 100 के हिसाब से देखा जाए तो एक महीने में आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बने रहोगे तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम यहाँ पर आपके 5 से 6000 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, समझ गए। 5 से 6000 क्वेश्चंस करने के बाद जब आप एंट्रेंस देंगे ना, तब आपको खुद लगेगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने नहीं आए हैं, क्योंकि ये आपको टेलीग्राम चैनल बताएगा। और जो पिछले साल की वीडियोस हैं, जो कि पिछले साल की मॉक टेस्ट हैं, जिसको करने हैं वो कर सकता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 से 4000 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे जो ये हिंदी साहित्य चैनल है इस पर हमने प्रोवाइड करी हैं। वहाँ के आप कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ आपको खुद पता चलेगा कि कितने हमारे क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आप हमारी बात को विश्वास करते हैं तो बने रहिए, सभी आपको जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी और मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे, सभी PDFs भी मिलती रहेंगी, समझ गए। तो प्रैक्टिस नंबर सेट जो दूसरा जो है हमारा यहाँ पे शुरू होता है, और दूसरे प्रैक्टिस सेट का आपका जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ था, और आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। एक नोटबुक लेके बैठिए या एक पेज लेके बैठिए और एक पेन लेके बैठिए। 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, 50 में से क्या स्कोर रहता है उसको ज़रूर से ज़रूर बताइए। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि आपको खुद इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, समझ गए। तो बिल्कुल बच्चों, और बिल्कुल मेरे भाई बहन, आप कह सकते हैं भाई बहन, जल्दी से हम अपना जो है मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है देखते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ऐसे कौन से इसके अंदर रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी को आना भी चाहिए। महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुमित्रानंदन पंत जी, या D रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहाँ जो हमारा पहले का सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर B पे जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, समझ गए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। उत्तर मध्यकाल बोला गया है दोस्तों, उत्तर मध्यकाल। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीति काल, या मध्यकाल। तो दूसरे का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, रीति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है, रीति काल, समझ गए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालीबद्ध सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। मतलब किसके अनुसार, ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिनके अनुसार सालीबद्ध सूरी जो है प्रथम कवि माने गए हैं। और चौथा क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाए कहीं, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रही है। तो तीसरे का सही विकल्प होगा हमारा गणपति चंद्र गुप्त जी, और केशव कहीं न जाए कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथे का सही विकल्प होगा तुलसीदास जी, समझ गए। ये आपके सही विकल्प हो गए। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। छठे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, बताइए। पांचवे में सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। और छठे में जो हमारा सही विकल्प होगा, मृगावती, समझ गए। सत्यवती कथा चंद्रयान हंसावली ये नहीं है, जिसने भी मृगावती पे लगाया है बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है, बताइए। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जानतिक प्रेमचंद विरासत का सवाल, या डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। 7वें में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान जी की है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, राउल बिल किस तरह की रचना है, आपको बताना है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू, या शुद्ध काव्य है, या नाटक है, या प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। तो 8वें में सही विकल्प होगा, ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। कौन सी ऐसी है उनकी। 9वें में रमेश कुंतल को 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी विश्व मिथक, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या लंदन। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपको दिखाया जाता है, फिर ये आपको मिलान करना है। ये देखिए, ये आपको मिलान करना है और इस हिसाब से आपको सम्मिलित करना है, इस हिसाब से आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले आपका जिसका मिलान ही ठीक हो जाएगा तो आपका नीचे वाला भी ठीक हो जाएगा। ये जो आपको ABCD में दिया है, तो देखिए सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो मिलान करिए आप, फिर आप उसके बाद हम मिलान करके आपको बताते हैं। और आशा करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और नोटबुक जरूर लेके बैठे होंगे। तो 11वें में हम मिलान करते हैं। सबसे पहले चूही की कली निराला जी की, नौका विहार बताइए किसकी है ये, सुमित्रानंदन पंत जी की। नदी के द्वीप अज्ञे जी की। पुष्प अभिलाषा डी माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। लगा लीजिए दोबारा से, नौका विहार, नदी के द्वीप, पुष्प अभिलाषा, समझ गए। ये लगा लीजिए, इसकी शॉट आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा सही विकल्प जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का 4th ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, समझ गए। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है, बताइए। 12वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा। जो 12वें में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्करण शामिल नहीं है, संस्करण में शामिल नहीं है, साहित्यकार का संस्करण इसमें शामिल नहीं है। तो बताइए किसका नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। 13वें में सही विकल्प यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 15वां। 14वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं, राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ जी। 14वें में सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ
त्रिपाठी जी। और 15वें में आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2007 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया। 2017 का पूछा गया है आपको, और करंट में जो आपका डेट चलेगी, करंट का भी पूछ सकते हैं आपसे। तो 15वें में आपका सही विकल्प होगा, बताइए दोस्तों, कृष्णा सोबती जी, मृदुला गर्ग जी, या चित्रा मुदगल जी, या मन्नू भंडारी जी। तो 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कृष्णा सोबती जी को दिया था, याद करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है। सुरेंद्र वर्मा जी की, लक्ष्मी नारायण लाल जी की, या शंकर शेष की, या भीष्म साहनी जी की। तो एक और द्रोणाचार्य जी है, ये आपकी शंकर शेष जी की। तो सी में आपको आंसर मिल रहा है। और 17वां क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मुक्तिबोध जी ने, या रामविलास शर्मा जी ने। 17वें में आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 18वां, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट जी, जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी, या जगदीश चंद्र माथुर जी। तो 18वें में सही विकल्प होगा दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या है यहाँ पर आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 19वां, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा। मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या सी रामचंद्र शुक्ल, या डी राम कुमार वर्मा। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्र बंधु। 20वां क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तुनती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये कथन किसका है। अमीर खुसरो, कढ़पा, मौलवी करीम, या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 20 में हमारा सही विकल्प होगा, ये अमीर खुसरो जी की कथन है, अमीर खुसरो जी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 21वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था, बताइए। और 22 में बताना है आपको, गोद लिए हुल्लासी फिरे तुलसी सुत सोए। तो ये जो पंक्तियां दी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोद लिए हुलासी फिरे, जो इसके अंदर ये पंक्तियां दी हुई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 21 में आपका क्वेश्चन हो जाएगा बी ऑप्शन, और सी आपका 22 में हो जाएगा सी ऑप्शन, रहीम जी। समझ गए, ये इसका सही विकल्प है। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है। 24वां, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है। 23 में बताइए आप सही विकल्प क्या होगा। रामचंद्र तिवारी जी, मोहन अवस्थी जी, कृष्ण बिहारी मिश्र जी, या कुबेर नाथ रॉय जी। तो एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है। 23 में सही विकल्प है दोस्तों आपका, मोहन अवस्थी जी। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसका है। देवेंद्र सत्यार्थी जी का, शांति द्विवेदी जी का, शिवपूजन सहाय जी का, या उपेंद्र नाथ अशक जी का। 24 में सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 25, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित करी थी। ओनली 6 निबंध लिखे थे, ओनली 6। बताइए 25 में। 26 में दिया हुआ है, ये कथन किसका है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठती है। तो सबसे पहले 25 बताइए आप। 6 निबंध लिखकर ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी थी। माधव प्रसाद मिश्र जी, पूर्ण सिंह जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, गोविंद नारायण मिश्र जी। 25 का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पूर्ण सिंह जी। 26 में हो जाएगा हमारा सही विकल्प, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। ये कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, श्याम सुंदर दास जी का, या डॉक्टर नगेंद्र जी का। 26 का सही विकल्प है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मिलान करना है, समझ गए। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको मिलान जरूर मिलेगा, तो आपको मिलान करना है, आपको 27वें में मिलान करना है। तो देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनको मिलान करिए, ये जो दिए हैं आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलान करना है और इसके हिसाब से आपको बाद में लगाना है। तो सबसे पहले आप मिलान कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको देखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले मिलान करने हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा रसखान ठीक है। और बी देखेंगे हम, तो बी का हमारा ठीक है ये भी। सी देखेंगे हम, तो सी का हमारा जो है फोर्थ हो जाएगा कुंभन दास जी। और डी का जो हमारा सही विकल्प होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सूरदास जी। समझ गए, ये इसका सही विकल्प है, ये एकदम ठीक है इसका, ये भी ठीक है। और जो सी है हमारा, सी का हमको अपना बताया कुंभन दास जी है, ऑप्शन नंबर ऐसे, और इसका ये ऐसे। ये है इनके सही मिलान, देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कौरलिया विदेशी पात्र है? किसमें? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखा या अजातशत्रु। 28 में सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। समझ गए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 तीनों एक साथ लगा दिए गए हैं आपके। बताते चलिए आप सही विकल्प सबके। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या भाषा भूषण। ये आपके जो है भिखारी दास की रचनाएं दी हुई थी, इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो 29 में हो जाएगा हमारा डी भाषा भूषण नहीं है। और 30 में आ जाते हैं फिर हम। 30 में हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरपा, कुंकुरिया, सब्रपा या गोपीचंद्र। तो 30 का आपका सही विकल्प होगा गोपीचंद्र। और डी 31वां आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की हैं? प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बेर दिन राती। तो इसका हो जाएगा आपका नानक देव जी, कबीर जी, रैदास जी या दादू दयाल जी। तो यहाँ जो हमारा 31 का सही विकल्प बैठ जाएगा, 31 में आप सभी को पता है कि रैदास जी की, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ गोपी चंद्र जी हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका भूषण जी हो जाएगा। तो 29 का डी, 30 का डी और 31 का सी, ये सही विकल्प है आपके। क्वेश्चन नंबर 32वां, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मिश्र बंधु जी का या राम कुमार वर्मा जी का। तो 32 का आपका सही विकल्प होगा रामचंद्र शुक्ल। समझ गए साथियों, बढ़ते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33वां, क्वेश्चन नंबर 34वां। 33 में हमें आपको दी हुई हैं ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली हुई हैं? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरितमानस। और 34वां, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ठाकुर गदाधर सिंह जी, गोपाल राय गहमरी जी या सी स्वामी सत्यदेव और डी राहुल संकरत्यान। तो 33 का सही विकल्प होगा आपका पद्मावत की, किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से। और लंका यात्रा का विवरण, ये जो है आपका 34 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गहमरी जी। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37। 36 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा सही है? तो ये बताइए। 37 में आपसे पूछा गया है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? स्थान, काल, घटना या गीत। देखिए और बताइए। 36 में आपका सही विकल्प हो जाएगा टुकड़े टुकड़े
दास्तान जो है अमृतलाल नागर की, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और 37 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, गीता। गीत दोस्तों, गीत। संकलन के अंतर्गत जो तत्व है सम्मिलित नहीं है वो गीत संकलित नहीं है, बाकी स्थान काल घटना तीनों सम्मिलित होती हैं। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। 38वां क्वेश्चन है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया? बिहारी, चिंतामणि, भूषण या घनानंद? और 39वां क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तृज्या टीका किसकी है? सबसे पहले आप 38वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, सही विकल्प क्या होगा, और 39वें का फिर उसके बाद। तो 38 में आपका हो जाएगा बिहारी जी, और 39 में तिजरिया जो टीका है ये कबीर के रची गई तृज्या टीका किसकी है? तो ये 39 का आ जाएगा आपका, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्तों, पुरंदास। समझ गए? ए 38 का ए और 39 का ए। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। मात्र आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। शांति प्रिय द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञ जी या वासुदेव शरण अग्रवाल जी? तो 40 का आपका सही विकल्प होगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी। और 41वां क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, या हठपूर्वक योग, या हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग? तो 41 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43। 42वां है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता। प्रथम पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 42 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। समझ गए? देखते हैं अपना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद्र चौहान जी, केशवदास जी, हृदयराम जी या अग्रदास जी? तो 43 का आपका सही विकल्प जाएगा दोस्तों, बताइए। 43 का सही विकल्प है आपका प्राणचंद्र चौहान जी। रामायण महानाटक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। देखते हैं अपना 44वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखित करना है और इन कूटों के आधार पर आपको मिलाना है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लें। 44वां क्वेश्चन को आपको जब मिलान करना है, इनको कालक्रम में लगाना है, तो पहला आपको दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये ठीक है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। फिर अज्ञ द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। फिर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना करी गई। तो इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले, या फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 44 में जो हमारा सही क्रम जाएगा, आप इसको देख सही से क्रम में लगाइए। इसका हो जाएगा सी, पहले दूसरा होगा। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, तो दूसरा पहले आएगा। फिर इसके बाद पहला, आचार्य रामचंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर चौथा आएगा कामायनी लिखा। फिर तीसरा आएगा तार सप्तक। तो इस क्रम में ये 2 1 4 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47। मदमाता में कौन सा समास है? अव्यय भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो 45 में आपका सही विकल्प जाएगा। मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। 46 में निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिर शर्मा का है? नासिर शर्मा की ऐसी कौन सी कहानी संग्रह है? चल खुसरो घर अपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या पत्थर गली? तो 46 का हो जाएगा आपका पत्थर गली। 47वां, आत्मनिरीक्षण
किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? 47 का वियोगहरि, आचार्य चतुरसेन, सेठ गोविंददास, डी वृंदन लाल वर्मा। तो आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो 47 का सी हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48। तो मात्र 2 क्वेश्चन आपके और रहते हैं। 47 पूरा हो चुका है और 48वां आपको करना है। तो 48वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का जादूगर, कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? अमृतलाल, मदन गोपाल, शिवराम देवी या विष्णु प्रभाकर? कलम का मजदूर के रचनाकार आपसे पूछा गया था। तो 48 का आपका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मदन गोपाल। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। गम धातु का विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है, क्या है इसका सही? गम का। और 50वां क्वेश्चन है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। नरेश शर्मा, इसको आप चेक करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल कर सकते हैं, जिससे भी आप करिए, पर इसका आंसर आप ज़रूर बताइए। इसको थोड़ा सा पढ़िए और कब का है ये भी बताइए। अगर किसी को पता है इसके बारे में कि प्रवासी जो ये गीत है आखिर किसका और कब आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 49 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गच्छते। 50 का क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ गए? तो मेरे साथियों, यहाँ पे आपने 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करे, 2 प्रैक्टिस सेट आज आपने करे, मतलब 100 क्वेश्चंस आपने पूरे कंप्लीट करे। तो आज के दिन में 100 क्वेश्चन आपके कराए गए, एक पेपर मान सकते हैं। तो 100 में से आपका क्या स्कोर रहा? 70, 80, 85 या 60, 70 जो भी रहा, इस मॉक टेस्ट में आप बता सकते हैं कि ये मैंने भैया फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए, और जो ये सेकंड आपका ये मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट हुआ है इसमें मेरे इतने आए, और टोटल 100 में से मेरे इतने मार्क्स बने हैं। और 50 क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। जो एक अच्छे से तैयारी बच्चा कर रहा है वो ये जरूर सब जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो ध्यानपूर्वक सुन रहा होगा, चाहे वो कमेंट करे या ना करे, पर आपको बस यहाँ पे ये करना है कि आपको जो मॉक टेस्ट कराया जाता है, जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन की जो ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं वो आपको ज़रूर करनी है। आप सभी बने रहेंगे चैनल पर, हमारे हिंदी साहित्य मेन चैनल और हिंदी साहित्य 2.0 चैनल, जो कि आपको जब चैनल पे जाएंगे आप हमारे, वहाँ पे आपको JNU 2022 करके मिल जाएगा। वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है। तो डेली टू डेली आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं दोनों चैनलों पर, तो आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी और बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस नंबर 3 पर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।